Hello students, we are discussing about treatment of goodwill in previous class, and now also in this class we discuss about next concept of treatment of goodwill. It means this class is continue to previous class. There are 7 treatment of goodwill in overall, 2 treatment before admission of partner and 5 treatment after admission of partner. In previous class we discussed 4 treatment in which 2 concept before the admission of partner and 2 concept after the admission of partner. Okay, and now we discuss the next concept after the admission of partner. Okay guys, now case first, I think case third, when premium of goodwill brought in kind. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड इन कैश और बैंक, हमने उसका डिस्कस किया, हमने उसकी एंट्री किया. बट इन केस थर्ड, व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्राउट इन काइंड, यहाँ काइंड किसको डिनोट कर रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ काइंड डिनोट कर रहा है एसिड्स को. काइंड एसिड्स को डिनोट कर रहा है, ध्यान से रखिए. ओके, तो आपको कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना माइंड पे. सेम एंट्री, सेम जो आपने ट्रीटमेंट किया था लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा. फॉर एग्जांपल, व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्राउट इन केस, तो हमने क्या एंट्री किया था? देखिए, उसी एंट्री को हम नोट करेंगे, बस थोड़ा सा माइनर चेंज करेंगे इसमें. आपने देखा होगा कि जब पार्टनर कैश लेके आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. हम सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैपिटल का नहीं रखना बीच में. ओके, गुडविल कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट. अब प्रीमियम ऑफ गुडविल हमने क्या किया था? डेबिट कर दिया था, क्योंकि हमें इसको राइट ऑफ करना है टू ओल्ड पार्टनर्स. और रेशियो कौन सा था? सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जो आपका पूरा गुडविल के ट्रीटमेंट के टाइम में काम आएगा. चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन सोल्व किए क्लास में, प्लस में 8 हमने होमवर्क दिए हैं. तो आई थिंक अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका अच्छे से आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्योंकि हमारे जो बुक्स है उसमें एडमिशन है, रिटायरमेंट है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो इन तीनों चैप्टर के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो गाइज आप वहां से उसको देख के अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. ओके, तो देखिएगा, ये जो हमने ट्रीटमेंट किया है, ये ट्रीटमेंट किस टाइम का है? ये ट्रीटमेंट कैश 2 के अकॉर्डिंग है. मीन्स व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल brought in cash by new partner, means cash count debit to premium of goodwill and premium of goodwill debit to old partner in sacrifice ratio. But now case is changed, means new partner premium of goodwill brought in kind means assets. तब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रीटमेंट आपको देखना, ध्यान से करिएगा. आपको कैश नहीं लिखना, कैश की जगह क्या लिखना है? एसिड्स अकाउंट लिख देना बस. कैश की जगह आपको क्या शो करना है? एसिड्स काउंट डेबिट. जितने रुपए का हमारा एसिड्स है वो एसिड्स काउंट हो जाएगा, बाकी सारी एंट्री सेम. बाकी का हमें कोई भी चेंज नहीं करना. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 3. बहुत सिंपल है. जब आप काइंड में लेके आते हो, काइंड मीन्स एसिड्स, और एसिड्स की जगह आप डेबिट किसको कर दोगे? एसिड्स को.
ओके, सेम टू सेम ट्रीटमेंट इन केस नंबर 4। देखिए क्या है केस नंबर 4, पहले लिखते हैं हम। when new partner is not able to bring his share of goodwill. Share of goodwill means premium of goodwill. तो उस टाइम क्या ट्रीटमेंट होगा। अब आप ये बताइए, वो बंदा लेके नहीं आया, मीन्स नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो नहीं लेके आया, तो आप एक चीज उसमें अज्यूम कीजिएगा कि हम उसको एज ए क्रेडिट ट्रीट करेंगे, मीन्स हम उसको उधार मान लेंगे, और उधार मानेंगे तो उसके किस अकाउंट में लिखेंगे, उसके करंट अकाउंट में हम उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उस पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, जैसे कैश के टाइम में कैश डेबिट करते थे, चेक के टाइम में बैंक डेबिट करते थे, काइंड के टाइम में एसेट्स अकाउंट डेबिट किया था अभी जस्ट। तो अब अगर वो कोई पर्सन लेके आया अपना गुडविल का प्रीमियम, तो उस केस में हम करंट को डेबिट कर देंगे, मीन्स बाकी एंट्री सेम। अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आप पहले कैश वाली एंट्री लिख लीजिए, फिर कैश को काट के वहां पे करंट अकाउंट लिख दीजिए। करंट अकाउंट के साथ हमेशा पार्टनर का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो मीन्स न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, नॉर्मली होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल हमारा डेबिट हो जाता है क्योंकि हमें इसको राइट ऑफ करना है, टू ओल्ड पार्टनर। और रेशियो कौन सा होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसमें आ जाता है हमारा, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम उसको कैश को नहीं लिखेंगे, कैश की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट बहुत इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि किस केस में क्या सिचुएशन है, मीन्स क्वेश्चन अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन एवरी केसेस। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स 2+4 हमारे केस हो चुके हैं। हमारा जो 5th केस है हिडन गुडविल, उसकी हम अलग क्लास बनाएंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हमें जो कंसेप्ट किए हुए उसी कंसेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है एग्जाम में, ये आएगा ही आएगा, ये श्योर है। तो क्यों ना हम इसके अलग अलग टाइप के हम प्रैक्टिस करें जिससे हमें वो चीज़ क्लियर हो। बट स्टूडेंट्स एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि क्वेश्चन को करने से पहले आप रेशियो का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपका रेशियो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सा रेशियो यूज हो रहा है, यहाँ हो रहा है सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ेगा या फिर नोट याद करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आज की क्लास में हम मोस्टली सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, their capital are 4 lakh and 2 lakh. On that date, they admit C as a partner for 1/5 share. ध्यान रखिएगा, जो न्यू पार्टनर है C, उसका रेशियो है 1/5 और न्यू रेशियो में दे रखा है ABC का 3:1:1. C bought 1 lakh as his capital and 21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। मीन्स ये उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल है, फर्म का नहीं है। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आपको जनरल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताया था, सबसे पहले आप जो ऑलरेडी जो पार्टनर है उसके बारे में लिखिएगा।
ए बी। रेशियो 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3। न्यू पार्टनर है मिस्टर सी, उसका शेयर कितना है 1/5 शेयर है, और वो क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख की, एंड गुडविल लेके आ रहा है अपने जो प्रीमियम है उसका 21,000 का, और न्यू रेशियो देर का हमारे को 3:1। तो देखते करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे न्यू रेशियो देर का है 3, 1 और 1, इसका तो हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और 1/5। ठीक है, अब ये कैश में लेके आ रहा है, गुडविल को कैश में लेके आ रहा है, तो सिंपल एंट्री हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, किस में, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर में हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वो कितना लेके आ रहा है, 21,000 लेके आ रहा है। गुडविल की हम एंट्री कर रहे हैं, कैपिटल की एंट्री आपको पता ही है कैसे होती है, कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो वो एंट्री भी हमें करनी है, लेकिन फिलहाल हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, तो आप गुडविल की एंट्री देखिएगा। अब 21,000, तो ये भी कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। अब आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, जिससे हमें ये कन्फर्म होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई ओल्ड पार्टनर गेन भी कर जाए। तो वर्किंग नोट में हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस या गेन। तो पहले ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो है 2:3, माइनस में 3/5, तो इसको करिए, इसका एलसीएम लीजिए 15, ये आ गया 10, 9, ये आ गया 1/15, प्लस का राइट में ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, आप इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। फिर बी का हम कैलकुलेट करेंगे, बी का ओल्ड रेशियो है 1 माइनस में 3, माइनस में न्यू रेशियो 1 माइनस में 5, तो इसको भी कीजिएगा 5 माइनस में 3, ये आ गया 2/15, ये भी क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। जब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर, तो हम क्या करते हैं, उसका जो आपस का रेशियो है वो रेशियो लेते हैं, मीन्स हम 1/50 ना लेके हम 1 और 2 लेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखिए, अगर कोई पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, वो दोनों सेम सिचुएशन में आ रहे हैं, दोनों सेक्रीफाइस हो रहे हैं, तो फिर उनका हम आपस का रेशियो लेंगे, न कि कंप्लीट रेशियो लेंगे। कंप्लीट रेशियो कब लेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में ही, तो आपको पता लग जाएगा कि कंप्लीट रेशियो कब यूज करना है। आपको इसमें सिर्फ अपना रेशियो यूज करना है, उन पार्टनर का रेशियो यूज करना है, मीन्स रेशियो बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 1:2। ठीक है, तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया, 1:2। अब आपको पता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है, तो लिख लीजिएगा ए कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो 1:2 में इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7,000 और ये आ जाएगा 14,000। तो इस हिसाब से ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपका हो गया। ठीक है, आपको ऐसे स्टेप वाइज क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम डाल रखी हो, लेकिन आपको अपने स्टेप वाइज करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Ram and Shyam are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admit Mr. Mohan into partnership on 1st April 2020 for 1/3 शेयर। ध्यान रखिए, मोहन है वो न्यू पार्टनर है और उसका जो न्यू रेशियो है वो है 1/3। It was agreed that Ram, Shyam and Mohan would be share profit equally in future। मीन्स उसका न्यू रेशियो है 1:1:1। मोहन बाउट 50,000 एज हिज गुडविल फॉर इज 1/3 शेयर। आपको जर्नल एंट्री करनी है उसकी बुक में। ठीक है, तो स्टेप वाइज जो हम स्टेप फॉलो कर रहे थे वही स्टेप हम अभी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे राम श्याम। राम का ओल्ड रेशियो कितना है, 4:1 है, तो हम सबसे पहले इसको 4/5 और 1/5 लिख देते हैं। जो मोहन है वो न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है, 1/3 है,
और प्रीमियम ऑफ गुडविल कितने है उसका। यहाँ पे हम ध्यान रखिए गुडविल वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए उस करने की वजह से। अब आपको क्या करना है, अब आपको न्यू रेशियो में दे रखा है जो कितना इक्वल है, तो 1/3 और इसका 1/3 आई, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। वो किस में लेके आ रहा है, वो कैश में लेके आ रहा है, तो कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर में टू। अब यहाँ पे रुक जाइए, सबसे पहले आपको ये काम करके छोड़ देना है, ठीक है। अब आप देखिए वो कितना लेके आ रहा था, 50,000 लेके आया था, तो यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50,000। अब यहाँ पे पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, सेक्रीफाइस एंड गेन, जिसका जो आना है वो आ जाएगा। पहले हम देखते हैं राम का ओल्ड रेशियो है 4/5, न्यू रेशियो 1/3, तो आप इसका एलसीएम लीजिए, ये आ गया 15, ये आ गया 7/15, कौन सा, सेक्रीफाइस, क्योंकि प्लस का है, हमने जो फॉर्मूला यूज किया है। फिर है श्याम का ओल्ड रेशियो 1/5 माइनस में 1/3, तो इसका भी एलसीएम लीजिएगा, यह आ जाएगा 3 माइनस में 5, यह आएगा माइनस का 2/15। अब आप देखिए ये क्या हो गया, गेन हो गया। अब इस क्वेश्चन में सिचुएशन चेंज हो चुकी है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है उसमें राम है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और श्याम है वो गेन कर रहा है। तो अब हम इनका जो आपस का रेशियो है वो हम यूज नहीं करेंगे, हम कंप्लीट रेशियो यूज करेंगे और कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुडविल को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपके देख रहे होंगे ये प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है, 50,000। ये सिर्फ किसका पार्ट है, ये सिर्फ मोहन का पार्ट है। हमें वर्किंग नोट नंबर 2 के में फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि मोहन का शेयर है वो 1/3 शेयर है, और 1/3 शेयर के लिए उसकी जो गुडविल है वो है 50,000। तो सिंपल सी बात है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी, पूरे फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे आप, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइएंगे इसका, गुडविल ऑफ फर्म 50,000 थी उसकी 1/3 के लिए, तो 3/1 हम कर देंगे, ये हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो हम फर्म की गुडविल से ये कंप्लीट रेशियो यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक नोट बताया था कि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन करता है तो फिर हम कंप्लीट रेशियो और कंप्लीट ही गुडविल यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको ऐसे ही याद करना है कि कंप्लीट रेशियो कंप्लीट गुडविल व्हेन देयर आर सेक्रीफाइस एंड गेन बोथ, ठीक है ना, बाय ओल्ड पार्टनर। तो इस केस में ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इस एंट्री को डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे पार्टनर की कैपिटल को। तो आपको मैंने एक रूल बताया था, सेक्रीफाइस पार्टी में ऐसा क्या होती है क्रेडिट और गेनिंग पार्टी में ऐसा क्या होती है डेबिट। तो यहाँ पे श्याम बड़ा वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे श्याम की कैपिटल है वो आप क्या कर लीजिए, डेबिट कर लीजिए, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 3। अब राम है उस कितना आएगा, देखो राम का रेशियो कितना है 7/15, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 70,000। तो राम के सामने राम की जो अमाउंट है वो लिख देंगे। इसी हिसाब से हम श्याम का करेंगे, श्याम का रेशियो कितना है 3/15 या 2/15, सॉरी 2/15 इंटू में 1,50,000, ये आ जाएगा हमारा 20,000। आपको पता है डेबिट है क्रेडिट हो रहा है, वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे कैसे हो रहा है डेबिट। गेनिंग पार्टी में सा डेबिट होती है, सेक्रीफाइस पार्टी में सा क्रेडिट होती है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर क्वेश्चन में गेन और सेक्रीफाइस दोनों आ रहा है ओल्ड पार्टनर के थ्रू, तो फिर हम कंप्लीट रेशियो कंप्लीट गुडविल यूज करेंगे, जैसा हमने इस वर्किंग नोट में यूज किया है।
तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ओके। तो इस हिसाब से हमारा भी एक नया क्वेश्चन है वो भी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट रेशियो ये वाला और कंप्लीट गुडविल पूरे फर्म की। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम 50,000 को मल्टीप्लाई करते। हम यहाँ पे 150 ना लेके फिर हम 50,000 करते, और रेशियो होता है वो इनका आपस का रेशियो लेते हैं, वो 7 और 2 हो जाता है, मीन 7/9 और 2/9। बट इस क्वेश्चन में सिचुएशन चेंज है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐसा किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पे। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Mr. Z as a partner for 1/5 share. Z acquire his share from X and Y in ratio of 2:3. Goodwill of the firm is valued at 50,000. ये गुडविल देखिए किसकी है, फर्म की है। तो हमें जेड का शेयर निकालना पड़ेगा। जेड ब्रिंग ओनली 60% इज शेयर ऑफ गुडविल। वो 60% तो कैश में लेके आया और बाकी अभी लेके नहीं आया, मीन्स नोट पैड और कैश दोनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। एंड 2 लाख एज हिज कैपिटल थ्रू चेक, और उसने बैंक के थ्रू एंट्री की है 2 लाख रुपए कैपिटल की। अब आपको क्वेश्चन करना है कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अपीयर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी सिंपल जो काम करना है वो करते जाएंगे। और अगर वो कह रहा है कि गुडविल अपीयर है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आपको पता है कि गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को, हम स्टेप वही फॉलो करेंगे चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स वाई। एक्स वाई का ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको। जेड आ रहा है, वो क्या न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है, 1/5, और उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। आपको पता है कि टोटल फर्म का 50,000 है और उसका 1/5 शेयर है, तो उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। अब वो देखिए क्या कर रहा है, जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 2:3। ये अपना जो 1/5 है वो एक्स और वाई से ले रहा है 2:3, तो इसके 2 टुकड़े कर दो 1/5 के, 1/5 1/5 2:3, मीन्स हम 2/5 और 3/5 लिख सकते हैं। यह आएगा 2/25 और 3/25, मीन्स ये एक्स से कितना ले रहा है, तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया, हमें डायरेक्ट आ ही रहा है 2/25 एक्स से ले रहा है और 3/25 वाई से ले रहा है। ये सेक्रीफाइस है, न्यू रेशियो नहीं है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर जेड है वो एक्स से ले रहा है 2/25 और वाई से ले रहा है 3/25। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक्स ने इतना सेक्रीफाइस किया और वाई ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। दोनों ही सेक्रीफाइस करें इस केस में तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो हम क्या लेंगे, 2:3। ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रेशियो निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो वाला, जिसमें हमने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करना सीखा था। और दूसरा, आप सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये समझ में आ गया कि जेड ने एक्वायर किया, मीन्स एक्स और वाई ने इसको सेक्रीफाइस किया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं आगे इसकी जर्नल एंट्री केस नंबर 1 की। देखो 2 में आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करनी पड़ेगी बस डिस्ट्रीब्यूशन की, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो ये देखिए केस 1, सबसे पहले वही एंट्री, कैश काउंट डेबिट 2, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है, 10,000 और 10,000। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल उसको हम राइट ऑफ कर देंगे किस में,
ओल्ड पार्टनर में। अब आपको पता है कि दोनों ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों क्रेडिट हो जाएगा। रेशियो कौन सा है, 2:3, तो ये आ जाएगा 4000 एंड 6000। बस ये हमारी केस 1 की एंट्री है। केस 2 में एक एंट्री और हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपियर की। कितना है ऑलरेडी अपियर हमारा 20,000, लेकिन ध्यान रखिए वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो 20,000 इज डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। तो आप इसको गुडविल को क्रेडिट कर दीजिए और पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें क्या दे रखा है कि 60% वो गुडविल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन केस का, अगर वो केस लेके आता तो। अब इसी क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे, क्या है वो कितना लेके आ रहा है, 60% लेके आ रहा है। तो केस में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे केस में कितना आएगा, यहाँ केस में 10,000 नहीं आएगा, यहाँ केस में कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। तो बाकी किस में चला जाएगा, बाकी चला जाएगा उसके करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, हम पार्ट का नाम लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट, कितना 4000। तो स्टूडेंट्स समझ में आया ये मैंने क्यों लिखा है, आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो सिर्फ 60% गुडविल लेके आ रहा है, तो बाकी वो उधार हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई न्यू पार्टनर पैसा नहीं लेके आता तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, और अगर वो कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो इस केस में 6,000 ही हम कैश डेबिट करेंगे, बाकी का हम करंट अकाउंट में 4,000 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। गलती करिए, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आपको उस चीज़ का पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और एक उसने क्या रखा है कि वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जितनी भी वो कैपिटल लेके आप उसकी डेबिट उसकी एंट्री कर दीजिएगा। ये एंट्री मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं और कैपिटल की एंट्री है वो आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारी एंट्री हमारी सेम रहेगी, आप सेम एंट्री रख देना, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। बस हमें कैश की जगह 6,000 लिखना है, नहीं कि 10,000 लिखना है, बिकॉज न्यू पार्टनर ओनली 60% अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्राउट इन कैश, ठीक है। ओनली 60% लेके आया, 6,000 रुपये लेके आया, बाकी वो नहीं लेके आया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, A, B, C are in a partnership from sharing profit and losses in the ratio of 5:1। इस चीज़ को आप देखिएगा। एंड 2 न्यू पार्टनर D एंड E आर एडमिटेड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्टनर एक साथ उसमें एडमिट किया है उसने फर्म में। प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन रेशियो ऑफ 3, 4, 2, 2, 1। ये 5 पार्टनर का हमें शेयरिंग दे रखा है। D इज पे 30,000 फॉर ई शेयर ऑफ गुडविल। डी ने पे कर दिया, बट ई इज अनेबल टू पे फॉर गुडविल। ई ने पैसा नहीं दिया। एंड बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच ऑफ देयर कैपिटल पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, सिर्फ डी की गुडविल दे रखी है। तो डी का आप रेशियो यूज करेंगे, डी ने कितना पैसा दिया गुडविल का वो देखेंगे, उसके बेस पे हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। और जब फर्म की गुडविल आ जाएगा तो ई का शेयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैपिटल की एंट्री कर दीजिए। 40,000 उसने कैपिटल लगाया, तो मैं यहाँ पे कैपिटल की एंट्री कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल एंड ई इज कैपिटल। 2 न्यू पार्टनर है, दोनों ने कितने कितने रुपए लगाए, 40,000 रुपये लगाए हैं। तो एक साथ इसकी एंट्री कर दी जाए, 40,000 और 40,000, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। तो ये तो थी सिंपल एंट्री कैपिटल की। अब हम बात करते हैं गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम वो अपना वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। ए एंड बी एंड सी, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है, उसका रेशियो है 5:1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10, 4/10 और 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो इसका है 3, 4, 2,
2 एंड 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी और ई, इसका भी है 2, इसका है 1, तो इसको काउंट कीजिए 4 3 7 2 9 2 11 एक 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/12, 4/12, 2/12, 2/12 एंड 1/12। अब आप देखिए आपको डी का दे रखा है कि डी कितना गुडविल लेके आ रहा है। डी का प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना है 30,000 और उसका शेयर कितना है 2/12। तो आप इसके बेस पे फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। तो देखिए वर्किंग नोट हम बनाते हैं। डी का रेशियो कितना है 2/12 और 2/12 के लिए गुडविल कितनी है 30,000। तो फर्म की कैसे निकालेंगे, इस रेशियो को रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स 12/2 कर दो, तो यह आ जाएगा हमारा 1,80,000। ये किसकी गुडविल आ गई, ये गुडविल फर्म की गुडविल आ गई। तो इसके हिसाब से हम ई का शेयर भी निकालेंगे। ई का शेयर हमारा कितना आ जाएगा, ई का शेयर आ जाएगा 50,000। कैसे आया 1,80,000 को उसका जो रेशियो है उसे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये 50,000 आ गया। अब ये कैश में एंट्री आ जाएगी, ये कैश लेके आ रहा है और ये करंट में लेके आ रहा है, ठीक है, कैश और करंट में। तो सिंपल एंट्री कीजिए, पहले कैश काउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल, सॉरी प्रीमियम ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में डी लिख देना, 30,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री कीजिएगा इज करंट अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में इसको शो कर दीजिएगा कि ये ई की गुडविल है 50,000। अब हमारे पास टोटल गुडविल कितना हो गया 30 प्लस में 45, तो आप 45 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे होता है, ओल्ड माइनस में न्यू, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। आप इसमें से लेस कीजिए और देख लीजिए कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं। अगर वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम उसका आपस का रेशियो लेंगे पार्टनर का, और 45,000 हम गुडविल लेंगे। और अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस और गेन दोनों कर रहा है, ओल्ड में से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो उस केस में फिर हम कंप्लीट रेशियो लेंगे और गुडविल हम कितनी लेंगे, फिर 180 लेंगे, जो कि हमारी फर्म की गुडविल है, न कि 45,000 जो न्यू पार्टनर का प्रीमियम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपका ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 4 मार्क्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।